इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इदारे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, एवं ही हर चौथा बंदा माइक उठा के इदारों को क्यों बदनाम करना चाह रहा होता है। मैंने तो सवाल किया, मैंने ये नहीं कहा कि इदारे अल्लाह माफ करे, इदारों का इस चीज से क्या लेना देना, इदारों का इस चीज से क्या लेना देना ना। इदारे तो लोग ये कहते हैं ना कि भाई लोग इदारे शायद काम नहीं करने जो लोग देते। ये कहते हैं वो गलत कहते हैं, जो लोग स्टैब्लिशमेंट को गलत कहते हैं, जो लोग अपने इदारों को गलत कहते हैं, वो खुद गलत हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी बात बताता हूँ भाईजान, डीजल सस्ता करो, ठीक है, किसान को रिलीफ मिलेगा, खादें सस्ती करो, किसान को रिलीफ मिलेगा, ठीक है, जमीन जो है जरखेज तब होगी जब उसमें पानी जाएगा। हम मांगने वाले कौम है, हम मांगते थे, मांग रहे और मांगेंगे। क्योंकि सर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है, हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, हमें हमारे राइट्स सही से नहीं दे रहे। अब अगर गरीब बंदा एक आवाज़ उठाता है, आप खुद इमेजिन करें उसके साथ क्या होगा। कि वो टेक्नोलॉजी में आया कि वो सबसे पहले ही था, ठीक है, वो आईटी में क्या वो शुरू, आईटी में क्या इंडिया शुरू से ही सबसे पहले आईटी में क्या इंडिया शुरू में ही था पहले, नहीं ना, वो अब है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ही अवाम को, अपनी ही यूथ को यूटिलाइज किया, ठीक हो गया, और आज वो वाकई पाकिस्तान की यूथ, आप हैं पाकिस्तान की यूथ, हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है। क्या रीजन है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम किसी से सीखने की कोशिश नहीं करते, हम जी जी मसला ये है ना भाई कि मस्जिद के बाहर बैठकर आराम से मिलते हैं, तो मेहनत क्यों करे बंदे। यानी मांग के आराम से मिल मेरी बात सुने, यहाँ पे ना जुम्मे के दिन ना, ये नीला गुम्बद की जो मस्जिद ना, बहुत बड़ी जमात होती है जुम्मे के दिन, तो ये हमारा भाई, ये तहसीन भाई, बड़ा चादर पिलाकर मस्जिद के बाहर 5,000 से लेकर 7,000 तक कमाई होती है इसके, उस पर हफ्ता आराम से गुजर जाता है इनका। 7,000 में तो गुजर जाता है, और हाँ जी, मजे करता है। लेकिन अभी तो 7,000 में इनका हफ्ता, लेट्स सपोज अगर ये ऐसा करते हैं गुजर जाता है, कल को शादी होगी, फैमिली होगी, तो तब 7,000 में फिर 50,000 रुपए मंथ, क्योंकि बच्चे होंगे इनके, कारोबार के लिए लोग ज्यादा होंगे। पाकिस्तान में ये सीन चल रहा है कि आप जॉब को छोड़ के, कोई प्रोडक्टिविटी को छोड़ के आप मस्जिद के सामने चादर बिछाओ और पैसे मांगो। तो यार ये पहले स्टार्ट में यही करते थे, अभी इन्होंने छोड़ दिया है, फिर अभी ये फिर रोड पे आ गए। अब मेरे साथ ये भी उबर चलाता है। तो क्या पाकिस्तान की यूथ आने वाले टाइम में आपको क्या नजर आ रहा है? सारे Uber उबर चलाएगी, ड्राइवर, सारे उबर ड्राइवर सर, अच्छा रोजी रोटी है, मतलब आपका खर्चा निकल आता है आराम से। जी, मैं तकरीबन दिहाड़ी 2,000-3,000 मेरा बन जाता है आराम से, और इसमें कोई मुशक्कत वाला काम भी नहीं है। बाइक है आपके तो पास। मैं खुद कहता हूँ कि इसके अंदर तो कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट भी हैं, एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं और साथ आप उबर भी चला रहे हैं, लेट्स सपोज अगर चला रहे जी, हैं जी। तो अच्छी बात है, एक आप पाकिस्तान के लिए बेहतरी का काम कर रहे हैं। लेकिन नेबर कंट्री की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपनी 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दे। मेरी बात सुने, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑफिशियली आप कह रहे हैं, ऑफिशियली नहीं सर, बिल्कुल ऐसा हो गया। आप देख रहे हैं, कंडीशन आपके सामने है, जो बस एस्टेब्लिश अकल का तकाजा यही कह रहे हैं। ये तो हर एक को पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ऑफिशियली तो हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ये पठान है, लेकिन इसका अक्ल है। देखिए, हर बंदे को अक्ल है, अभी हर बंदे को अक्ल है। मैं अब सराकी हूँ, स्कूटर हूँ, मुझे भी इतना अक्ल है कि यार समय जा रही है, देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने सारी कंडीशन अब अंधे बंदे को नजर भी आ रहा है। मैं और आप देखते रहेंगे, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मैं ऐसे ही माइक उठाऊंगा, सड़क पे आऊंगा, पूछूंगा, आप ऐसे ही बस इंटरव्यू देंगे, कभी थोड़ा मजाक करेंगे, कभी थोड़ी सीरियस बात करेंगे और बस। गरीब बंदा क्या कर सकता है, आप बताएं। अब अगर मैं आवाज उठाता हूँ, मेरी आवाज दबा दी जाएगी, आवाज के साथ कुछ और भी दबा दिया जाता है, मतलब गला दबा देते हैं, कुछ करते, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, आवाज के साथ गला या कुछ और भी तो बात। जी जी, देखिए, गरीब और हमेशा वो दबाए जाते हैं, गरीब और जो भी गरीब हो वो दबाया जाता है हमेशा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके? किसके ऊपर? नहीं, इनके ऊपर जो इन्होंने बात किया, उसे एग्री करते हैं? ये मेरा गुरुजी है, ये जो भी बोलते हैं मैं आंखें बंद करके, खानों को बंद करके मानता हूँ, सुनता हूँ और उसी राह पे चलता हूँ। भाई ने कहा था कि मांगने वाला काम इजी है, मैंने मांगना शुरू किया। अब भाई कहते उबर का काम अच्छा है। हमारे पॉलिटिशियन भी यही कहते नजर आ रहे हैं या करते नजर आ रहे देखो हमारे बड़े कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्यों फॉलो ना करें उनको? हैं। पाकिस्तान का मजाक नहीं बन रहा। नहीं, क्यों इजी? तो देखे ना, ये वीडियो अगर इंटरनेशनल लेवल से कोई देखता है, वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की यूथ मांग रही तो जो हकीकत है वो सबको बताना चाहिए ना, हकीकत यही है। है। लेकिन मेरे ख्याल से हम मांगने वाले कौम है, हम मांगते थे, मांग रहे और मांगेंगे। क्योंकि सर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है, हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है, हमें हमारे राइट्स सही से नहीं दे रहे। अब अगर गरीब बंदा एक आवाज़ उठाता है, आप खुद इमेजिन करें उसके साथ क्या होगा। आप इतनी हल्की आवाज उठा रहे हैं, थोड़ी आवाज तो थोड़ी। नहीं सर, मैं हल्की आवाज़ क्यों, मैं किसी से नहीं डरता हूँ वैसे। तो देखें, गरीब की आवाज़ दबाई जा रही है, सिंपल सी बात है, अब कुछ नहीं कर सकते हो।
बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है। सबसे पहले मैं खुद को बेहतर करूंगा, फिर मैं अपने साथ वालों को बेहतर करूंगा, तो शायद सोसाइटी बेहतर होगी और पाकिस्तान बेहतर होगा। ये किताबी बातें लगती हैं, लेकिन अगर हम इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो शायद पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता रहेगा, बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप देखने वालों के लिए या ओवरऑल यूथ के लिए? सर बस मैं तो यही कहूँगा, उबर चलाएं सारे, मैं भी उबर चला रहा हूँ, मेहनत करें, इसी में आपकी रोजी रोटी है। बाकी कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात ना करें, कोई आईटी के हवाले, मेडिसिन के हवाले से बात ना करें, कोई सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मेडिसिन, मेडिकल या मेडिसिन। नहीं, इससे जो भी बोला इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिंपल उबर ड्राइवर हैं, हम बस यही काम करते हैं। हमारे रिलेटेड तो यही है कि बस उबर चलाओ, मजे करो, रोजी रोटी पाकिस्तान में उबर चलाओ या बाहर जाके चलाओ, ड्राइवर जहाँ चलाओ, रात को मजे भी करो अपने, आए जैसे होता है, मतलब आके आराम से सो, रेस्ट करो। दुनिया जितना मर्जी डेवलपमेंट की तरफ चला जाए, दुनिया में इकॉनमी जितनी मर्जी ग्रो होती जाए, हम जो दुनिया में हो रही है ना, पाकिस्तान में कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में कहाँ आपको आगे जाने? कट के रह जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, दुनिया से साइड पे हो जाएंगे। कैमरा इधर कर। नहीं देखें, जहाँ तक मुझे लगता है अभी ये एक सोल्यूशन तो ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट सिंसियर हो जाती है, अगर जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट मुसल्लत है, अगर ये हमारे साथ सिंसियर हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता ये क्राइसिस होंगे। ये आप देखें, फूड क्राइसिस हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट कराया है कितने। और देखें, हर जो पाकिस्तान का सिटीजन है वो बाहर की सिटीजनशिप पर लेने के लिए रेडी है, कहीं की भी रेडी है। प्यार पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, लेकिन उनको जाना बाहर चाहते हैं। उनको पता है कि सर रिसोर्सेज ही नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। अगर रिसोर्सेज हैं तो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हाफिज कमर जावेद बाजवा जिंदाबाद। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। नो डाउट बहुत सी बातें शायद इन्होंने मजाक के मूड में की हैं, लेकिन उस मजाक की एलिमेंट में भी बहुत सी ऐसी ऑथेंटिक बातें। सीरियस कह रहे थे कि भीख मांगना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात सीरियस मोड पे बात, मतलब सबसे पहले बात यह है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर कानून की बालादस्ती हो तो फौज या जितने भी मतलब एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं ना, वो सियासत से निकल जाएंगे। जब वो सियासत से निकल जाएंगे तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो ओपनली सोचेंगे, उनके ऊपर कोई ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा, प्री प्लान इस मुल्क पे नहीं आएंगे। उसके बाद वो लोग अवाम के फलाह व बहबूदी के लिए स्टेप्स उठाएंगे। जो हम अगर मुझे लास्ट पे मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि वो कहता है, ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है दुकानों पर। ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है दुकानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जबरदस्त, ये फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जैन बाबू। जैन बाबू, ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन चले ठीक है। टांके लगा के लोगों को आपस में जोड़ता हूँ यार, मतलब ये भी तो हो सकता है ना, लाजमी तो। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। ये हमने अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ा, कॉलेजेस की बुक में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, लेकिन फिर भी फूड शॉर्टेज पाकिस्तान में हो रही है। क्या रीज़न है इसकी? भाई बाहर ना भेजो, बाहर ना भेजो। मैं अगर कहूँ कि हमें तो बाहर से फूड अभी आ रहा है, हमें तो बाहर से वीट आ रही है, तो आप क्या कहेंगे इसके? यार बेसिकली कुछ ऐसे मामला भी हैं, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया है, फ्लड की नज़र भी काफ़ी चीज़ें जो हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे अब जो किसान है ना, किसान ज़मीनों को सेल करना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि खाद महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, मोटरवेज वगैरह वहाँ से गुजरना शुरू हो गए हैं। लोगों के अंदर हवस आ गया है कि भाई साड़ी ज़मीन मोटरवे जाएगी, असी करोड़पति हो जाएंगे। मतलब ये पाकिस्तान का जो पब्लिक है, जो पाकिस्तान का इंडिविजुअल है, वो अपनी जेब का सोच रहा है, पाकिस्तान का नहीं हम सोच। देखो भाई, पाकिस्तान का वो बंदा सोचेगा जो मुहिब्बुल वतनी होगा, ठीक है। यहाँ पर नफ्सा नफसी का दौर है। हर बंदा, अगर मैं आपको ही कहूँ ना कि यार आप ये चैनल छोड़ो, आपको आप यहाँ से 50,000 ले रहे हो, मैं दूसरी जगह आपको जो है वो 1 लाख रुपए में नौकरी लेकर दे देता हूँ, आपने पता क्या ना, और ठुड्डा मारो यार, चलते हैं आगे। ऐसा ही होता है, लेकिन मैं ऐसा ना करूं। अच्छा, ये बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान तो एक दिन, अभी तो हम ये कह रहे हैं डायरेक्टली कहते नजर आ रहे हैं, इनडायरेक्टली कहते नजर आ रहे हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, लेकिन एक दिन अल्लाह ना करे ऐसा आएगा कि जब हम अपनी अना में या अपनी खुद गर्जी में पाकिस्तान की पब्लिक इतना इन्वॉल्व हो जाएगी कि पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो आवाम है वो बड़ी बाशऊर है और पढ़ी लिखी है, बाशऊर भी है, पढ़ी लिखी भी है, और फिर भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भी करती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखें, अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जहाँ
पढ़े लिखे होते हैं ना वहाँ जाहिल लाजमी होते हैं। जहाँ जाहिल होते हैं ना वहाँ पर जहरी सी बात है पढ़े लिखे भी होते हैं। देखिए मेजोरिटी जाती है कि मेजोरिटी क्या कर रही है, पाकिस्तान के जो मेजोरिटी है वो क्या कर रही है अपनी ज़मीनों के साथ, लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, ये तो एक इंडिविजुअल्स की बात है, हर एक की अपनी मर्जी है, उसकी प्रॉपर्टी है। इसमें पाकिस्तान की अगर बात करें, किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की, अदारों की, या पब्लिक की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आए? दुनिया में जो चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ हो रही हैं हम उनसे सीखें, उन्हें देखें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। मेरे प्यारे भाई, पढ़े लिखे हो, बाशऊर भी हो, आपको इसका बाखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि भाईजान गवर्नमेंट जो है ना वो करता धरता दूसरे लफ्ज़ों में माई बाप है, ठीक है? तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? गवर्नमेंट। आपको लगता है सिर्फ गवर्नमेंट माई बाप? सुनो अदारे सुनो, इदारों को देखो जी, इदारे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। एवं हर चौथा बंदा माइक उठा के इदारों को क्यों बदनाम करना चाह रहा होता है? मैंने तो सवाल किया, मैंने ये नहीं कहा कि इदारे अल्लाह माफ करे, इदारों का इस चीज से क्या लेना देना है? इदारों का इस चीज से क्या लेना देना ना? इदारे तो लोग ये कहते हैं ना कि भाई जो लोग ये कहते हैं वो गलत कहते हैं। जो लोग स्टैब्लिशमेंट को गलत कहते हैं, जो लोग अपने इदारों को गलत कहते हैं, वो खुद गलत है, ठीक है? मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी बात बताता हूँ भाईजान, डीजल सस्ता करो, ठीक है, किसान को रिलीफ मिलेगा। खादें सस्ती करो, किसान को रिलीफ मिलेगा, ठीक है? जमीन जो है जरखेज तब होगी जब उसमें पानी जाएगा। जब भाईजान डीजल ही नहीं आएगा, खादें सस्ती नहीं होंगी, ठीक है? पहले क्या होता था? पहले खादें नहीं होती थी, ठीक है? गोबर के जरिए जो है वो मिक्स करके, गोबर को सुन लो, गोबर को मिक्स करके मट्टी में जो है वो अच्छे तरीके से उसको तैयारी दी जाती थी, वो जो भी है, ठीक है, तैयारी दी जाती थी और उसके जरिए जो है वो अच्छी फसल जो है वो उग जाती थी। अब क्या होता है? अब हम लोगों ने अपने बच्चों को सिरिलैक पे लगा दिया हुआ। पहली माएँ गुट्टी देती थी, अब आपको गुट्टी का पता ही नहीं होगा, ग्राइवेटर का तो पता ही नहीं होगा। सुन ले ना सुन ले, यहाँ सवाल किया तो सुन ले। पहली माएँ गुट्टी देती थी, ग्राइवेटर देती थी, लाइक ऐसी ऐसी चीजें देती थी, या फिर मतलब बच्चों को भाप दिया करती थी। गत्ता होता था, साइडों पर 2 छोटे छोटे पिल्लू होते थे, उनके ऊपर उनका सर रख के सीधा किया जाता था। अब क्या होता है? माँ बेचारी मोबाइल में लगी हुई है, बच्चा कहीं और लगा हुआ है। सेम यही सिचुएशन है। हुकूमत हमारी जो है वो, गवर्नमेंट हमारी जो है वो अपने खेलों में मसरूफ है और महंगाई जो है वो अरूज की तरफ जाती जा रही है, गरीब पिसता जा रहा है। ओ प्यारे भाई, इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि इदारे इन्वॉल्व हैं? इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट है? इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब कोई भी ऐसा बंदा जिसके बारे, देखो छोटी सी मौका देंगे, मुझे एक बात भूल जाएगी। बोलो। आपने बोला डीजल सस्ता होना चाहिए, डीजल आना चाहिए। खान साहब डीजल लेने गए, अच्छा, तो उन्हें क्यों हटा दिया गया? रशिया से डीजल लेने गए, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा। आपको किसने कहा खान साहब डीजल लेने गए? खान साहब कंटेनर चलाते हैं, खान साहब ड्राइवर हैं। फिर ये अगर हम ऐसी बात करेंगे, मतलब भाई वही बच्चों वाली बातें, इसे डिसएग्री कर रहे हैं कि बच्चों वाली बातें। फूड पांडा वाला जो है ना वो मेरे लिए खाना लेने गया, और भाई वो डिलीवरी बॉय है, उसने आपके लिए खाना लेने जाना है, उसकी ड्यूटी है, ठीक है? आपने मंगवाया है, आपका पैसा है, आपको जो सूट करेगा आप वो खाओगे। मुझे यहाँ पर, अब मैं हाफिज जूस कॉर्नर पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर अगर किसी भी कोई भी फ्लेवर अच्छा लगेगा मैं वो मंगवाऊंगा, ना कि वो जबरदस्ती मेरे मुंह में ला के केले का मिल्क शेक तो दे नहीं देगा, मैंगो का तो दे नहीं देगा। जो मंगवाऊंगा मुझे वो मिलेगा। यहाँ पर होता क्या है? खान साहब अगर गए थे तो खान साहब ने ले आए, रशिया से तेल आ गया। यही तो बात कर रहा हूँ, उन्हें हटा दिया गया। मेरी आप बात नहीं, अब जज्बाती हो रहे हैं सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उन्हें क्यों हटा दिया गया? मैं जज्बाती क्यों होगा? हटा क्यों दिया? तो मैं कोई सुनो ना, हटा क्यों दिया गया? ये सवाल मुझे बताएं, मतलब इसका जवाब दें। तो आपने बोला ना डीजल सस्ता होगा तो बेहतरी आएगी, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन डीजल कैसे सस्ता होगा? पाकिस्तान में तो डीजल निकल नहीं रहा, हमने रशिया से लेना, या सऊदी ऑयल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हेड ऑफ स्टेट हो, वो बात करता है रशिया से तेल लेने की, तो उसे जो उनसे सैंक्शंस की वजह से हटा दिया जाता है। अब 2 सवाल हैं, दोनों में से जवाब किसका दूं? दोनों का, खान साहब को हटाने का या डीजल का? दोनों का। वो लिंक करते हैं ना, आप खान साहब वाली बात कर रहे हैं। खान साहब को भाईजान क्यों हटाया गया? ठीक है, ना तो मेरा ताल्लुक है पॉलिटिकल, ठीक है, ना तो मेरा कोई किसी और किस्म का ताल्लुक। लाइए रख दीजिए, ठीक है, ना तो मेरा किसी और किस्म का ताल्लुक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात बताता हूँ। जो खान साहब से पहले मियाँ साहब उतरे थे, उनको किस बुनियाद पर उतारा गया था? उनसे पहले जब जरदारी साहब उतरे थे, उनको किस बुनियाद पर उतारा गया था? सुन लो अब, ठीक है? उससे पहले आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उनको क्यों उतारा गया था? उससे पीछे चले जाओ, आपके परवेज मुशर्रफ साहब थे, ठीक है, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे,
ठीक है, और वो पाक आर्मी के मतलब करता धरता भी रहे हैं, ठीक है। उनको मतलब देखो टन्योर कंप्लीट होना, अब आप लोग जब किसी का टन्योर कंप्लीट नहीं होने देते ना, तो होता पता क्या है, इंतशार पैदा होता है। नहीं, मेरा सवाल का जवाब ऑथेंटिक नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों हटाया गया, मेरा बस ये सवाल है। आप उसके ऊपर ये बता दें, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं थे ठीक कर रहे, या किसी इदारे ने इन्वॉल्वमेंट की, ये बात करें। मैं ये तो नहीं पूछ रहा कि भाईजान, उससे मेरी पहले नज़र मुशर्रफ में- ने, उससे पहले यूब ने, उससे पहले भुट्टो ने, क्या मेरा तो ये सवाल मेरी ही नहीं। नजर में परफॉर्मेंस जीरो थी। ठीक है, ये हुआ ना जवाब जो आपकी मेरी नजर में परफॉर्मेंस जीरो थी, क्योंकि आप भी देखे पढ़े लिखे हो ना, थोड़ा इसी दुनिया में रहते हो ना। 3.5 साल में क्या किया, सेहत कार्ड दिया जो 2015 में नवाज शरीफ दे के गया था। उसके बाद वो क्या उसको कहते हैं, वो जो 8-10 हज़ार रुपये देना था, वो कौन सा था, वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा भाईजान ये जो मुझे बताइएगा, आप अब आपने जवाब देना है इस बात का। ठीक है, मैं अब आप ये वैसे- बताइए, मेरा काम जवाब देना नहीं, मेरा काम सवाल करना है, लेकिन आप सवाल बोले- करना नहीं, जब बहसो मुबासा हो रहा था ना, उसमें सवाल का जवाब भी दिया आप जाता है। पूछे, मेरे पास ठीक है? नॉलेज होगा। अब ये बताइएगा, जो पैसे इकट्ठे हुए थे इसके डैम्स के, वो किधर हैं? मैं आपको इधर ऑथेंटिक न्यूज के साथ, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी मोबाइल निकालें, अगर आपका नेट चल रहा है, वो डैम के ऊपर काम हो रहा है। मैं आपको अच्छा, गारंटी से कह चले, सकता वो हूँ, हो मैं रहा है। किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं वैसे बात वो हो रहा है, काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए मीडिया पे ना आए तो लहदा बात। सर, वो ये बताइएगा, ये थोड़ा साइड पे कीजिएगा, वो ये बताइएगा, जो 1380 अरब आई थिंक मुबैना तौर पर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जो फंड आया था वो किधर गया? वो सलाबत खान के मकान, माशाल्लाह उनको नौकरियां भी मिल गई, उनके मकान भी बन गए यार। अब वो आप क्या मिक्स कर रहे हैं इमरान खान साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, वो तो इस गवर्नमेंट में है ना, फ्लैट इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट में आया, वो इमरान खान नहीं 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 नहीं, फ्लड इनकी गवर्नमेंट में आया, तो उसने फंड किसने इकट्ठे किए थे? 1380 अरब किसके? उन्होंने ओ भाई मारो, ओ मेरी बात, टेलीथॉन के थ्रू, ठीक है ना, क्लियर भी करें, आ गई ना समझ, आ गई ना, हाँ। वो किधर गया? ठीक हो गया, उनके मुताबिक ये उन्होंने लगाया होगा। लेकिन मैं बात को वाइंड अप करता हूँ, मेरा जो काम है वो ओपिनियन लेना है, मेरा काम किसी को गलत या सही कहना नहीं है। मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं भी यही काम करता हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ, ठीक है। और मैं भी रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ चेहरे फेस करता हूँ। आपको एक चीज बताऊं, आप ये काम कर रहे हो, माफी से, आप भाई भी हो, ठीक है, सॉरी टू से, आप ये काम कर जरूर रहे हो, लेकिन आप एक बंदे की फेवर में कर रहे हो, ये ऑन द स्क्रीन कह रहा हूं। आप तब से तो खान साहब जप रहे हैं। नहीं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे किसी को कोट किया जाता है, मैंने किसी की फेवर में बात नहीं की। एग्जाम्पल के आपने तौर जब- पर अगर किसी को कहना हो तो उसके लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुबैना तौर पर, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इत्तलात के मुताबिक, तीसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि भाईजान हो सकता है। ठीक हो गया, मैं भी यही कहता रहा हूँ कि लोगों का कहना है, मैंने अपनी बात नहीं की, लेकिन फिर भी बहस करना मकसद नहीं है। इनकी जो ओपिनियन थी वो आप तक पहुंचाई, मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा खान साहब से कोई जाती ताल्लुक नहीं है, मेरा मियाँ साहब से कोई जाती ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई टीएलपी से, कोई पीपी से, कोई जमात इस्लामी से, इन सब से कोई जाती ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है, पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट है, बेशक वो नून लीग है, बेशक वो काफ लीग है, बेशक वो अली से लेके ये लीग है, जो भी है। अच्छा, आपके ख्याल में वैसे कौन सी पार्टी बेहतर है? मेरे ख्याल से कौन सी पार्टी बेहतर है? मेरे ख्याल से पब्लिक ओपिनियन ना, हाँ, मेरा ख्याल ये है कि इस टाइम ना सिर्फ कायदे आजम पार्टी जो ना वो सबसे बेहतर है। पता कौन? काफ लीग। नहीं 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 नहीं, ये वाली पार्टी इस टाइम सबसे बेहतर है। ठीक हो गया, आप इसे वोट देंगे? मैं इसको वोट देता आ रहा हूँ भाई। इनको वोट देंगे? आप भी इसी को वोट देने के लिए इस टाइम रात के 1:30 बजे भाई पब्लिक ओपिनियन करने के लिए निकले हुए हो। आपने जवाब दिया कि आप किसको वोट देंगे, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नुमान मुनीर। मोहम्मद नुमान, क्या करते हैं आप? मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और ठीक हो गया, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फूड के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में फेमस है था कि ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पहले तो ये बताएं, एग्रीकल्चर कंट्री हो और किसी दूसरे कंट्री से उन्हें वीट इंपोर्ट करनी पड़े, कैसा लगे? हाँ नहीं, बिल्कुल ये बात तो नहीं ठीक ना। इवन कि हम एक एग्रीकल्चर हैं और एग्रीकल्चर कंट्री हैं, और दूसरे ममालिक के हिसाब से हमारा जो एग्रीकल्चर का रेट है वो बड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम उस तरह उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। अभी इंडिया से खबर आई है, उन्होंने ये अभी स्टेटमेंट दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडियन गवर्नमेंट है वो इतनी पावर रखती है कि वो पूरे अमेरिका को फूड सप्लाई कर सकती है,
वो पूरे जापान को जो सा घर बना के दे सकती है। मतलब एक इतनी वो ज़्यादा वो अपना जो सा उन्होंने अपनी इकॉनमी को मजबूत, और इसके अलावा फूड के हवाले से उन्होंने बात की कि दुनिया को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या रीज़न है इसका? हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। उनका विजन क्लियर है, उनका विजन क्लियर है हर चीज़ के मामले में, और हमारा विजन क्लियर नहीं है। हम किसी चीज़ को लेकर नहीं चलते। एक मतलब करंट पॉलिटिक्स ले लें आप, इसमें भी कोई विजन ही नहीं है हमारा ना, जिसकी वजह से ये मामला जो से हैं एग्रीकल्चर के, फूड क्राइसिस के, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। विजन की आपने बात की, नो डाउट मैटर करता है। देखें इंडिया की आबादी कितनी है आप बताएंगे? हाँ, इंडिया की आबादी हमारे से ऑलमोस्ट 1 अरब के करीब है उनकी आबादी। 1 अरब 40 करोड़ से भी प्लस है, या 1 अरब 40 करोड़ आप कह लें। वो अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री फूड दे रहे हैं। हमारी टोटल आबादी 24 करोड़ या 25 करोड़ है, यहाँ पे फूड क्राइसिस है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, उनका हर चीज़ को लेके विजन क्लियर है। हमारे इधर विजन ही नहीं क्लियर हो रहा। हम अपनी पॉलिटिक्स से निकले तो हम अपनी जो सी एग्रीकल्चर है उसको सही तरह यूटिलाइजेशन करें। विजन उनका कब क्लियर हुआ और हमारा कब खराब हुआ, और हमारा विजन कब क्लियर होगा? देखिए 1947 में सफर इकट्ठे स्टार्ट किया, और बड़े लोगों से मैं यही रोता हूँ कि वजह किधर आके हम खराबी का सामना हमें करना पड़ा, किधर आके हम अपने ट्रैक से हट के, क्या ऐसा मसला आया कि पाकिस्तान जो उनसे आज ये कहता नजर आ रहा है जी वो इसलिए कि उनका विजन क्लियर है। भाई उनका विजन कब क्लियर हुआ? हाँ नहीं, उनका विजन शुरू से ही क्लियर था। हमारा देखिए, हमारा जो सा विजन है ना, वो देखे अब सारी जंगें लगा लें, किसी जंग में भी हमारा कोई ऐसा रोल नहीं रहा कि हमने एक बेहतरी दिखाई हो। वो हमेशा डिटर्मिनेड है हमारा, हम एक डिटर्मिनेशन के साथ नहीं लेकर चले। हमारी जो सी हुक्मरान है या ऐसी जो सी भी ताकतें हैं, लीडरशिप है, वो डिटर्मिनेशन के साथ नहीं चली, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और आने वाले मज़ीद दिनों में लग रहा है कि ये हालात और ख़राब होंगे। मैं ये आपको न्यूज़ बताता चलो, आप बोल रहे हैं लग रहा है, अभी जो बजट आ रहा है उसके अंदर ये बात हो रही है कि फूड की प्राइस बढ़ेगी, इवन आटे की प्राइस बढ़ेगी। पाकिस्तान में आटे की कीमत बढ़ेगी। एक साइड पे पाकिस्तान में खबर है कि आटे की कीमत बढ़ेगी, दूसरी साइड पे नेबर कंट्री में कीमत है कि हम अमेरिका को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, वो आगे बात बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर कमेंट तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन वो देख लें खुद ही। नहीं, कमेंट आप पब्लिक की एक ओपिनियन होती है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये बात अच्छी नहीं है। देखिए हमें अपनी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए। इवन के आवाम को अवेयरनेस के अंदर शामिल होना चाहिए, उसको इनटेक करना चाहिए, और अपने हुक्मरानों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह से वो आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे कुछ। अच्छा, एक मसला पाकिस्तान में आपके ख्याल से ये भी नहीं है कि जो अवेयरनेस देना चाहता है या जो सच दिखाना या बताना चाहता है, उसे ये कह दिया जाता है कि भाई ये सच को झूठ और झूठ को सच कह दिया बिल्कुल जाता है? हाँ बिल्कुल, आपको ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। ऐसे तो फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। हम क्राइसिस का सामना करते रहेंगे, जो उनसे वो मुश्किलात का सामना। हाँ, ये आवाम को यूनाइट होना पड़ेगा, आवाम को एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, ना कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म।